नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे विधि विधान से देवी दुर्गा की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के समय शक्तिपीठ मंदिरों के दर्शन करने का खास महत्व होता है। ऐसे में आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित मां शीतला देवी के मंदिर के महत्व के बारे में बताएंगे। इस मंदिर के बारे में कई पौराणिक कथा प्रचलित है। ग्वालियर शहर से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित शीतला देवी का एक ऐसा मंदिर है जहां देवी अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर यहां आकर विराजमान हो गई। बताया जाता है कि घने जंगल के कारण यहां बहुत शेर रहा करते थे। इसके बावजूद मां के भक्तगण रोज उनकी पूजा अर्चना करने आते थे। इस मंदिर के बारे में लोगों का कहना है कि एक समय पूरे चंबल इलाके में डकैतों का बोलबाला था, लेकिन डकैतों ने इस इलाके में कभी लूटपाट नहीं की और न ही कभी श्रद्धालुओं की तरफ देखा। लोगों का कहना है कि डकैत भी मां के दरबार में अपनी प्रार्थना लेकर आते थे। ऐसा बताया जाता है कि माता के पहले भक्त गजाधर मौजूद मंदिर के पास ही बसे गांव सांतोह में रहते थे। वे भिंड जिले के गोहद के पास खरौआ में एक प्राचीन देवी मंदिर में नियमित रूप से गाय के दूध से माता का अभिषेक करते थे। महंत गजाधर की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां कन्या रूप में प्रकट हुई और महंत से अपने साथ ले चलने को कहा। गजाधर ने माता से कहा कि उनके पास कोई साधन नहीं है, वो उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएं। तब माता ने कहा कि वह जब उनका ध्यान करेंगे वह प्रकट हो जाएंगी। गजाधर ने सांतोह पहुंचकर माता का आवाहन किया तो देवी प्रकट हो गईं और गजाधर से मंदिर बनवाने के लिए कहा। गजाधर ने माता से कहा कि वह जहां विराज जाएंगी वहीं मंदिर बना दिया जाएगा। माता सांतोह गांव से बाहर निकलकर जंगलों में पहाड़ी पर विराजमान गईं। तब से महंत गजाधर के वंशज इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। महंत नाथूराम 5वीं पीढ़ी के हैं। आज मां शीतला की महिमा इतनी बढ़ गई है कि नवरात्रि के दिनों में दूर दूर से उनके भक्त बिना जूते चप्पल पैदल चलकर दर्शन करने पहुंचते हैं। कितने भक्त आ जाते होंगे? हजारों की तादाद में आ जाते हैं। कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर? चारों तरफ से। कुछ माता के बारे में बताएंगे, शीतला माता के मंदिर के बारे में? मैया की यहाँ पे मेहरबानी बहुत है, बहुत महिमा है। आप कितने सालों से यहाँ पर? हमारी तो पिताजी भी उम्र पड़ गई पूरी, काफी समय से। हर समय अपन यही के हर समय रहती है। मैं तो जब से छोटा था, जब से पापा के संग आता था, अब मैं खुद अपने बच्चों के संग आ रहा हूँ और काफी प्राचीन सिद्ध स्थान है। क्या मान्यता जुड़ी है? यहाँ पे प्राचीन मंदिर है और लोग आस्था बहुत जुड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। नमस्कार, हमें शीतला माता मंदिर पर सांतोह गांव में माता का मंदिर है। आप देख रहे हैं द खबर डेरी। शीतला माता मंदिर 400 वर्ष पुराना है मंदिर है, जो कि यहाँ पर सांतोह के जंगलों में, बीच जंगल में माता विराजमान है। 400 वर्ष पुराना मंदिर। यह शीतला माता बाल रूप में यहाँ पर आई थी। भिंड के गोहद के खरौआ गांव से शीतला माता मंदिर गजराज महंत जी को स्वप्न में देकर यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद उनको सांतोह में उनकी स्थापना हुई। सांतोह के बाद जब माता ने द्वार दर्शन दिए कि मैं जब विलुप्त हो जाऊंगी तब वहाँ पर 5 पत्थर रखकर यहाँ पूजा करना। उसके बाद यहाँ पर बीच जंगल में 5 पत्थर रखकर गजराज महाराज ने उनकी पूजा की। अभी छठवीं पीढ़ी जो है वह इस मंदिर की पूजा अर्चना कर रही, शीतला माता के मंदिर की। शीतला माता को दस्युओं की देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर यह बीच जंगल में है, तो जब दस्यु प्रभावित यह क्षेत्र था तब यहाँ तमाम सारे जो कुख्यात दस्यु थे वे यहाँ शीतला माता को घंटा चढ़ाने आते थे, उनसे आशीष लेने आते थे, उनसे भय की मुक्ति की प्रार्थना करने आते थे। इस तरह से शीतला माता के मंदिर के इतिहास के साथ दस्युओं का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। वहीं जो पुलिस थी, पुलिस भी लगातार यहाँ आती थी, शीतला माता से प्रार्थना करती थी कि किसी भी तरह से दस्यु उन्मूलन समस्या यहाँ से निपटे। और उस प्रकार ये शीतला माता का मंदिर, जहाँ के माता ने दर्शन दिए थे कि नवरात्रि में मेला लगेगा और प्रति सोमवार यहाँ पर मेला लगेगा, तो लगातार 400 वर्षों से यहाँ मेला जारी है। करीब 200 से 300 दुकानें यहाँ होती हैं। इन दुकानों में यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है। सनातन का जो यह पर्व है, जो सनातन का जो एक सिस्टम है, उसमें लोगों को रोजगार मिलता है। हम आपको बता दें यहाँ पे 2 झूले लगे हुए हैं। ये झूले, एक माता का झूला है, एक यहाँ पर माता के मंदिर में बड़ी विशेष माता की कृपा है कि जिन माँ बहनों को संतान नहीं होती तो उन संतान की मनोकामना के लिए एक झूला लगा हुआ है। इस प्रकार देख सकते हैं शीतला माता के मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तकरीबन लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं
24 घंटे माता का मंदिर खुला रहता है। माता लगातार सभी भक्तों को दर्शन देती हैं। बड़ा सुंदर विग्रह है माता का, आप देख सकते हैं यहाँ पर माता के विग्रह को, और भक्तों की लगी हुई कतार को यहाँ पर भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बीच जंगल में ये माता विराजमान है। माता का महत्व किसी से छुपा नहीं है। लोग अपनी मन्नत, अपनी आस, अपनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक और महत्व है यहाँ पर, जिनके घर नहीं होते, घर के लिए वे यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से माता के पहाड़ के पत्थरों से अपना घर बनाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो माता के दर पर यहाँ पर शीश झुकाते हैं। इस प्रकार नवरात्रि में आप द खबर टीवी पे देख रहे हैं शीतला माता मंदिर का पूरा इतिहास, और हम यहाँ पर यहाँ के जो महंत हैं कमल किशोर जी, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या इसका मंदिर का महत्व है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? शीतला माता महंत श्री कमल महाराज जी हैं, उनसे जानेंगे शीतला माता की जो यहाँ पर मंदिर है इसका क्या महत्व है, कैसे स्थापना हुई, कितने वर्ष पुराना मंदिर है। शीतला मैया की जय। शीतला माई 1669 में हमारे जो परदादा थे उनके साथ में आई थी। ग्राम खरहुआ, बौद्ध के पास में ग्राम खरहुआ है, तो वहाँ पर ये गौओं को ले जाते थे गजाधर बाबा। तो प्रति वर्ष जो है वहाँ ले जाते थे अपनी गौओं को। वहाँ मैया का छोटा सा मंदिर बना हुआ था, तो अपनी गौओं का दूध निकाल के मैया का सुबह शाम को अभिषेक करती थी। तो इस सेवा भाव से माई प्रसन्न हुई, तो माई ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और माई ने बोला कि मैं तेरी सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। इस बात पे गजाधर बाबा ने बोला कि माई मैं सेवा नहीं बनेगी आपकी, मैं नहीं ले जा पाऊँ, नहीं कि मैं वचन दे चुकी हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। तो आषाढ़ के माह में जब बारिश हुई तो वहाँ से वो अपनी गौओं को लेके जब चलने को हुए तो मैया ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और मैया ने बोला मैं तेरे साथ चलूँगी। इस प्रकार से माई कन्या के रूप में साथ में आई। ग्राम सांतू यहाँ पास में है, वहाँ विराजमान हुई। 2 माह के करीब माई सांतू में विराजमान हुई। उसके बाद माई ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और बोला कि मैं जंगल में विराजमान होंगी। इस प्रकार गाजे बाजे के साथ पूरा गांव माई को लेके आया यहाँ आके माई ने बोला कि मैं जहाँ समाधान हो जाऊँ, विलोप हो जाऊँ, वहाँ 5 पत्थर रख देना। तो माई यहाँ तक कन्या के रूप में आई, दर्शन दिए, माई यहाँ समाधान हो गई, विलोप हो गई। उसके बाद जो गजाधर बाबा थे उन्हें 5 पत्थर रख दिए और माई ने कहा कि प्रति सोमवार को मेला लगेगा, नवरात्रि में मेला लगेगा। जो भी भक्त आएगा, जिसकी जो भी समस्या होगी किसी भी प्रकार की, उनकी सबकी सुनी जाएगी, हल होगी और ये मेला चलता रहेगा। और यहाँ पानी की भी समस्या थी तो पानी का भी माई ने बोला। ये मंदिर कम से कम 400 साल से ऊपर का मंदिर है। ये मंदिर जो है तीसरी बार बना है। जो हमारे पिताजी थे नाथूराम भगत जी महंत जी, उनके द्वारा ये पूरा निर्माण का नया तीसरी बार हुआ हो। भव्य मंदिर का जो और दुकानें आदि, ये तीसरी माई का जो इतिहास है, तो उस समय डकैत काफ़ी हुआ करती थी, डकैत समस्या काफ़ी थी। तो वो माई को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, माई उनकी सुनती थी, कृपा करती थी। तो सभी डकैत जो भी होते थे वो जहाँ मंदिर पे आते थे और घंटा भी चढ़ाते थे। अगर चैलेंज भी हो जाता था तो भी वो घंटा चढ़ा के जाते थे और माई उन पर रक्षा करती थी, कृपा करती थी। तो इस प्रकार से जितने भी डकैत हुआ करते थे वो सभी आते थे उस समय, और पुलिस का उनको कोई डर भय नहीं था। वो तो माई के उसमें भरोसा करते थे और वो रात को दिन में कभी भी आ सकते। पुलिस भी आती थी यहाँ पर? हाँ, पुलिस भी आती थी, आगे पीछे हो जाते थे और सब पुलिस पीछे से आती। कहते हैं पुलिस आती थी कि माई के शरण में प्रार्थना करने का डकैतों को कैसे भी सफाया हो। पुलिस भी आती थी, प्रार्थना करती थी। पुलिस ने TIO ये होते हुए CSP वगैरह इनने भी घंटे चढ़ाए, मन्नत भी मांगी। तो माई तो सबकी सुनती है। कौन कौन से डकैत यहाँ आया करते थे? यहाँ मोर सिंह, माधो सिंह और तुम्हारे मलखान सिंह और निरपत सिंह, ये राम बाबू गडरिया, रघुवर गडरिया, ये सभी डकैत जो भी हुआ थे वो सभी आते थे। मान लीजिए कि घटना और है कि पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं और वास्तविक तो उनको मकान मिल जाते हैं, ये घटना क्या है? वो अपनी मन्नत मांगते हैं, जिन पे मकान नहीं है तो वो माई से अर्जी लगाते हैं और फिर जो माई के यहाँ पर पहाड़ी के जो पत्थर हैं
उनसे वो अपना मंदिर बनाते हैं, 2 मंदिर 4 मंदिर का, और माई से मंदिर मांगते हैं, तो माई फिर उन पर कृपा करती है, माई उनकी सुनती है, तो उनको आगे भविष्य में उनके मकान के लिए रास्ता जो खुल जाता है। एक